हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। तो आज कल वीडियो में तो नहीं प्रोवाइड कर पाया था, लेकिन आज हम दो वीडियो आप लोगों को सामने प्रस्तुत करेंगे। दो वीडियो देंगे। तो वीडियो नंबर 35 एक रहेगा, एक आपका 36 रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं। इससे पहले आप लोगों को बताया गया था कि यही पढ़ाया गया था कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, यानी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तब जो कार्य किया जाएगा वही किसके रूप में निकल के आया था, स्थितिज ऊर्जा के रूप में निकल के आया था। लेकिन जो आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्या लिखा है, दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण या उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, इसे हमें डेरिवेशन करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए चार्ज कॉमन पोटेंशियल, यानी कि कह रहा है दो आवेशित चालकों को जब एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण या उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने चालक फर्स्ट ले लिया, चालक सेकंड ले लिया। तो चालक जो फर्स्ट लिया हूँ, किसको हम ए बना देंगे, किसको हम क्या बना देंगे, बी बना देंगे। तो मेरे पास दो चालक ए और बी है। तो पहले पर प्लस Q1 आवेश और दूसरे पर प्लस Q2 आवेश है, और इसकी धारिता C1 और इसकी धारिता क्या है, C2 है। और दोनों चालक पदार्थों को मैंने एक पतले तार से क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। देखिए, एक पतले तार से मैंने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। और इसका विभवांतर V1 और इसका विभवांतर क्या है, V2 है। जो विभव उत्पन्न होगा इसका V1 होगा और इसका क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो चलिए अब लिखना हम स्टार्ट करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। कि लिखेंगे, माना दो चालक ए व बी है, जिसकी धारिताएं क्रमशः, देखिए माना दो चालक ए और बी है जिसकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है, जिसकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है। और चालकों पर आवेश Q1 व Q2 है, चालकों पर आवेश Q1 व Q2 है, चालकों पर आवेश Q1 व Q2 देने पर चालक पर विभव क्रमशः V1 व V2 हो जाता है। यानी अब बात समझिए, मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा, माना दो चालक ए और बी है और जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है। फिर मैंने लिखा, और चालक पर आवेश Q1 व Q2 देने पर चालक पर विभव V1 व V2 हो जाता है। तब आवेश Q1 बराबर C1 भी और आवेश Q2 बराबर C2 V2, आवेश Q2 बराबर C2 V2, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए दूसरी कंडीशन लिखेंगे, जब चालक ए को चालक बी से जोड़ देते हैं तो लिखेंगे, जब दोनों चालकों को
एक पतले जोड़ दे तो धन आवेश ऊंचे विभव से ऊंचे धन आवेश ऊंचा विभव कौन सा है? चालक का। देखिए, जब मैं कहा कि जब दोनों चालकों को एक पतले तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, जब दोनों पतले तार को जोड़ दिया जाता है तो धन आवेश ऊंचे विभव चालक ए से चालक बी के निम्न विभव में जाने लगता है। जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो पाता है। देखिए, आपकी जो लाइन लिखा गया है बड़ा इम्पोर्टेंट और मस्ट है। देखिए, मैं यही बताया कि जब जोड़ दे तो धन जो आवेश होता है, यानी आवेश पहले चालक पर आवेश उच्च वाला होता है और दूसरे चालक पर आवेश निम्न वाला होता है, वही मैंने लिखा है। धन आवेश ऊंचे विभव यानी चालक ए से चालक बी के निम्न विभव में जाने लगता है जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो पाता है। यानी कि जो इसका आवेश है किस पर जाता है? बी पर जाता है, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाता है। जब तक यह प्रक्रिया इसमें जाता रहेगा, जब दोनों का बैलेंस इक्वल हो जाएगा तो धारा क्या हो जाएगी? रुक जाएगा। आवेश क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, तो आगे लिखेंगे तब आवेश की मात्रा Q1 प्लस Q2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? Q1 प्लस Q2 हो जाएगी। देखिए, तब आवेश की मात्रा Q1 प्लस Q2 हो जाएगी, क्योंकि इसका आवेश जो है ये उच्च है और इसका आवेश क्या है? निम्न है। जब इसका आवेश इस पर जाएगा तो दोनों का आवेश बैलेंस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तब आवेश की टोटल जो मात्रा होगी वो Q1 प्लस Q2 होगी। Q1 प्लस Q2 होगी। और चालकों को जोड़ने वाले पतले तार की धारिता नगण्य होगी। धारिता क्या हो जाएगी? नगण्य होगी। धारिता नगण्य होगी। तब चालकों की कुल धारिता C1 प्लस C2
C1 प्लस C2 होगी, C1 प्लस C2 होगी। तब आवेशों के पुनर्वितरण के बाद चालकों का उभयनिष्ठ विभव बराबर, गणित वाला बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता। देखिए मैंने यही लिखा, आवेश भी बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता। बात समझने को एकदम कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाएगा। मैंने यही कहा, जब माना दो चालक ए व बी है, दो चालक ए व बी है जिनकी धारिताएं C1 और C2 है। जब चालक को आवेश जब चालक को आवेश Q1 और Q2 दिया जाता है तो उसका विभवांतर V1 और क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। फिर मैंने लिखा कि तब आवेश Q1 बराबर C1 भी, आवेश Q2 बराबर C2 भी हो गया, C2 क्या हो गया, भी हो गया। इसके बाद ये आपको मैंने लिखा, फिर मैंने लिखा कि जब दोनों चालक को एक पतले तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, जब दोनों चालक को एक पतले तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो जो आवेश इसका उच्च विभव है, इसका क्या है, उच्च, इसका क्या है, निम्न विभव। यानी उच्च विभव निम्न विभव में क्या हो जाता है, आवेश जाने लगता है। इसका आवेश किसमें जाने लगता है, चालक बी में, यानी चालक ए का आवेश चालक बी में जाने लगता है। जब तक यह प्रक्रिया चालू होती है, जब तक यह आवेश जाता है, जब तक कि दोनों का आवेश संतुलन की स्थिति में ना हो जाए या बराबर की स्थिति में हो जाए। तो मैंने यही लिखा, निम्न विभव में जाने लगता है जब दोनों का विभव समान नहीं, जब दोनों का विभव समान नहीं हो पाता है, जब तक, थोड़ा गलत कर दिया हूँ, जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो पाता है, जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है, एक गलत कर, तो समान नहीं हो जाता है, जब तक यह प्रक्रिया क्या होती है, चालू रहती है, यह प्रक्रिया क्या होती है, चालू रहती है। तब आवेश की मात्रा, तब आवेश का जो मात्रा होगा Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। आवेश का मात्रा Q1 प्लस Q2 हो गया, यानी कुल मात्रा Q1 प्लस Q2 हो जाएगी। और चालकों को जोड़ने वाले पतले तार, इस चालक को जोड़ने वाला जो पतला तार है वो क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, उसकी धारिता क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। तब चालकों की कुल धारिता C1 प्लस क्या हो जाएगी, C2 हो जाएगी। तो जब चालक तार को पतले तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। जब धारिता नगण्य हो जाती है तो चालक की जो कुल धारिता होती है, पतले तार की धारिता नगण्य हो जाएगी तो चालक की कुल धारिता C1 प्लस C2 हो जाएगी। तो फिर मैंने लिखा, तब आवेशों के पुनर्वितरण के बाद चालकों का उभयनिष्ठ विभव भी बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता। ये आपका निकल के आ गया। चलिए इनको हम हटा देते हैं, इनको हटा देंगे, उसके बाद पुनः लिखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए, जो भी बराबर लिखा गया है एक कुल आवेश Q1 प्लस क्या है, Q2 है। कुल धारिता क्या है, V1 प्लस V2 है। कुल धारिता क्या है, कुल धारिता मतलब लिख दिया विभवांतर, धारिता C1 प्लस C2 है। तो समीकरण 1 से Q1 व Q2 का मान रखने पर, ये समीकरण भी यही लिखा था, Q1 बराबर C1 भी और Q2 बराबर C2 भी, समीकरण 1 में यही लिखा था। तो जब भी का वैल्यू रखेंगे यही था, Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर C2
V2। तो Q1 की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे C1 V1 C2 V2 अपान C1 प्लस C2 आ गया, अपान C1 प्लस C2 आ गया, अपान C1 प्लस C2 आ गया। इसको आप समीकरण नंबर कितना बना देंगे? 2 बना देंगे। इसको समीकरण नंबर क्या बना देंगे आप? 2 बना देंगे। चलिए आपका समीकरण नंबर 2 बन के आ गया। क्या आ गया? समीकरण 2 नंबर बन के आ गया। अब देखिए फिगर जो है आपका थोड़ा चेंज हो, यानी पुनर्वितरण होगा। आवेशों के पुनर्वितरण के बाद चालक ए पर आवेश क्या हो जाएगा? क्यू डैश हो जाएगा, और चालक बी पर आवेश Q2 डैश हो जाता है। थोड़ा चेंजिंग हो जाएगी, इसको समझने की कोशिश कीजिए। पुनर्वितरण के बाद देखिए जो ये आपका चालक है यही चेंज होकर 2 चालक का रूप ले लेगा, जिसका आवेश आपका क्या हो जाएगा? चेंजिंग हो जाएगा। तो देखिए पहला क्या है? ए आई का आवेश आपका है, ये दूसरा आवेश क्या है? इसको हम पतले तार द्वारा क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये चालक ए है, ये चालक आपका क्या है? बी है। इस पे जो आवेश है ये Q1 डैश हो जाएगा, और इस पर जो आवेश है ये Q2 डैश हो जाएगा, और C1 धारिता होगी, C2 धारिता होगी, V1 विभव होगा, और V2 क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा। यानी आवेश का जब पुनर्वितरण हो जाता है, देखिए इसमें आवेश का क्या हो गया था? पुनर्वितरण हो गया। यानी इस आवेश, यहाँ उच्च विभव वाला आवेश था, वहाँ निम्न विभव वाला आवेश था। उच्च विभव वाला आवेश कहाँ जाएगा? निम्न विभव वाले आवेश पर। ऐसी क्रिया होने के बाद आपका समीकरण 2 निकला, और 2 निकलने के बाद जब आवेश का पुनर्वितरण होता है तो कौन सी कंडीशन लागू होती है उसको मैं लिखने जा रहा हूँ। लिखोगे आवेशों के पुनर्वितरण के बाद, आवेशों के वितरण के बाद चालक ए पर आवेश Q1 डैश, चालक बी पर आवेश Q2 डैश हो जाता है। क्या होगा? हो जाता है। तब आवेश Q डैश 1 C1 V1 व आवेश Q2 डैश C2 V2, आवेश Q2 डैश C2 V2 हो जाता। देखिए तब यहाँ आवेश क्या रहेगा? विभवांतर क्या रहेगा? सेम रहेगा। दोनों का विभव क्या हो जाएगा? सेम हो रहेगा, और विभव इनका क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। चलिए यहाँ तक बातें हो गई होगी, तो चलते हम लोग आगे देखते हैं। तो अब इनको देखिए, हम इनको जब अनुपात में लिखेंगे Q1 डैश Q2 डैश बराबर C1 भी C2 भी कैंसिल हो जाएगा। Q1 डैश Q2 डैश बराबर C1 अपान क्या आ जाएगा? C2 आ जाएगा। C1 अपान क्या आ जाएगा? C2 आ जाएगा। तो अब लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि आवेशों पुनर्वितरण के बाद पुनर्वितरण आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है? देखिए
अतः स्पष्ट है कि आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का क्या हुआ था, पुनर्वितरण। पुनर्वितरण होगा तो Q1 आवेश हो जाएगा और Q2 आवेश हो जाएगा, चालक C1 हो जाएगा और चालक C2 हो जाएगा, धारिता C1 हो जाएगा और धारिता C2 हो जाएगा, विभव V हो जाएगा और विभव V हो जाएगा। विभव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो मैंने वही लिखा जो निकल के आया। अतः स्पष्ट है कि आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का अनुपात, पुनर्वितरण और आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं यानी C1 और C2 के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसके बाद आपका इसी में स्थानांतरित आवेश की मात्रा, एक हेडिंग और बचती है, जो उनको भी हम पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज। ये आवेशों को जोड़ने, जब आवेश को जोड़ने यानी पुनर्वितरण से पहले चालक ए पर आवेश क्या था, आपका Q1 डैश था। बात समझिए, जब ये चालक आपका पहला था, ये चालक आपका दूसरा था, ए था, ए बी था, इस पर आवेश Q1, इस पर आवेश Q2, इस पर C1, इस पर C2, इस पर V1, इस पर V2। और जब पुनर्वितरण हो गया था तो जो आवेश बना था आपका, ए था, ए बी था, इस पे Q1 डैश, इस पे Q2 डैश, इस पे C1, इस पे C2, ये आवेश क्या हो जाता था, इसका विभव क्या हो जाता है, V। वही कह रहा है कि आवेशों को जोड़ने से पहले, जब आवेश का जोड़न आ रहा है, कि जोड़ने से पहले चालक ए पर आवेश क्या हो जाता है, Q1, और पुनर्वितरण के बाद यानी कि जोड़ने के बाद जब ये तार को जोड़ दिया गया था, आवेश दोनों का क्या हो गया था, इक्वल हो गया था, तब जो पुनर्वितरण के बाद आवेश क्या हो जाता था, Q1 डैश हो जाता है। तब चालक पर स्थानांतरित आवेश, तब चालक पर जो आवेश निकल के आएगा Q1 माइनस Q1 डैश आएगा, या फिर हम लिखेंगे Q1 माइनस Q1 डैश बराबर Q बराबर C1 V1 माइनस Q1 डैश, यहाँ से जो निकल के आएगा Q1 डैश बराबर C1 V आएगा, यहाँ से C1 V बना, यानी C1 क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। तो इतना आप लोगों का निकल गया होगा, इतना आप लोग क्या होंगे, समझ गए होंगे। बात समझिए, जो इसका आवेश Q1 बराबर आएगा C1 V1 आएगा, इसका आवेश Q1 डैश बराबर आएगा C1 V, क्योंकि यहाँ विभव क्या है, दोनों का इक्वल है, क्योंकि ये दोनों आवेश आपस में एक दूसरे के इंटरसेक्ट यानी एक दूसरे पर नहीं जाएंगे, दोनों यहाँ संतुलन की स्थिति में होता है। इससे पहले क्या था, असंतुलन की स्थिति में था। तो देखिए यहाँ से निकल गया। अब C1 हम क्या कर लेंगे, कॉमन, तो V1 माइनस क्या हो जाएगा, V Q1 डैश, Q1 माइनस Q1 डैश आ जाएगा। इसको आप बना लेंगे, समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। इससे पहले हम लोग क्या बनाए थे, 1 2 बनाए थे। अब लिखेंगे समीकरण तीन में, समीकरण 3 में समीकरण 2 से V का मान रखने पर, तो Q1 माइनस Q1 डैश C1। अब V1 देखिए, यहाँ V1 है और V की वैल्यू भी मैंने निकाला था, V बराबर C1 V1 माइनस C2 V2, क्या निकाला था, प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये समीकरण आपका क्या था, 2 था। अब समीकरण 2 की जो वैल्यू आएगी हम V के स्थान पे रखेंगे, तो V के स्थान पे रखेंगे C1 V1 C2 V2 अपान C1 प्लस C2। C1 प्लस क्या हो जाएगा, C2। अब इसको इसके नीचे हर नहीं, इसको 1 मान के इनको हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा C1 प्लस क्या आ जाएगा, C2। अब 1 से C1 प्लस C2 में जब भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, V1 में, तो यहाँ V1 C1 प्लस C2। अब ये माइनस अंदर जाएगा, C1 V1, अब इसको यहाँ छोटा ब्रैकेट कर लीजिए, C1 V1 अब प्लस माइनस माइनस C2 V2 आ जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे इधर। अब यहाँ हम समझाने के लिए सारा कुछ लिखे थे, आप लोग समझ गए होंगे, इसका कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, इससे पहले वाला फिगर आपको बनाना ज़रूरी है। तो Q1 माइनस Q1 डैश, यहाँ से आ जाएगा Q1 माइनस Q1 डैश बराबर, यहाँ से C1, यहाँ से आ जाएगा V1 को, V1 C1 प्लस V1 C2
अब C1 V1 माइनस C2 V2। ओ यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा, इस थोड़ा छोटा छोटा लग देते हैं। यहाँ देखिए V1 C1, अभी यहाँ मल्टीप्लाई होगा धन V1 C2, अभी माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। तो C1 V1 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, V1 C2 माइनस C2 V2, और नीचे क्या बचेगा, C1 प्लस C2 बचेगा, C1 प्लस C2 बचेगा। तो यहाँ C2 जब कॉमन ले लेंगे, V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2 आ जाएगा, क्या बराबर, Q1 माइनस Q1 डैश बराबर आ जाएगा, Q1 माइनस Q1 डैश बराबर आ जाएगा, Q1 माइनस Q1 डैश बराबर आ जाएगा, Q1 माइनस Q1 डैश बराबर आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ एक C1 पहले से मौजूद था, तो इस C1 को लिखना जरूरी है। तो मझला ब्रैकेट यहाँ क्या लिखेंगे, C1 लिखेंगे। तो यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, C1 लिखेंगे। यहाँ C1 पहले से है और C2 कॉमन लिखेंगे। तो Q1 माइनस Q1 डैश C1 C2 V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2। ये आपका क्या आ जाएगा, आवेश, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो इसमें एक और बचता है, आवेशों के वितरण के बाद ऊर्जा का ह्रास यानी ऊर्जा की कमी। तो इसको हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू आप लोगों को, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए, शुक्रिया।